नवंबर 2025 यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट पास किया और फिर यूएस सीनेट ने भी इस बिल को अप्रूव कर दिया। अगले ही दिन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस बिल पर दस्तखत कर दिए, लेकिन अगले महीने यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने सिर्फ कुछ ही फाइल्स रिलीज की जो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से क्रिटिसिज्म का सबब बने। ये याद रहे कि ट्रंप ने खुद ही पहले अपने 2024 प्रेसिडेंशियल कैंपेन के दौरान फाइल्स रिलीज करने का आइडिया दिया था, लेकिन बाद में उनका कहना था कि इन फाइल्स की कंट्रोवर्सीज डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर्स ने फैब्रिकेट किए। फेज 1 के दौरान एक कॉन्टैक्ट बुक भी पब्लिक हुई, लेकिन इसका ज़्यादा हिस्सा रिडैक्टेड था। फिर 30 जनवरी 2026 आया, जिस दिन बड़े बड़े लोगों के सच सामने आए। 2026 30 जनवरी को एडिशनल 3 मिलियन पेजेस रिलीज किए गए, जिसमें 2000 वीडियोस और 1,80,000 इमेजेस शामिल थे। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने बताया कि टोटल 6 मिलियन पेजेस रिलीज एलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन जनवरी 30 को रिलीज फाइनल था और उनका कहना था कि उन्होंने अपनी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर दी है। इन रिलीज फाइल्स में कई पब्लिक फिगर्स के नाम सामने आए, जिसने उनके एक्टिविटीज पर नए स्क्रूटिनी और पब्लिक इंटरेस्ट को ट्रिगर किया। दोस्तों, जेफरी एप्स्टीन का स्कैंडल अब सिर्फ एक कहानी नहीं रहा, अब इसके नए चैप्टर्स आए हैं। अमेरिका की हुकूमत ने कई मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए हैं, जिनमें दुनिया के सबसे पावरफुल और अमीर लोगों के नाम शामिल है, जिनका किसी न किसी तरह एप्स्टीन से ताल्लुक़ रहा। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि इन डॉक्यूमेंट्स में नाम आना इसका मतलब ये नहीं कि सब ने कुछ न कुछ गलत किया है। कई लोग पहले भी ये कह चुके हैं कि उनका एप्स्टीन के क्राइम्स के साथ कोई लेना देना नहीं। अब चलिए देखते हैं कि इन नए रिलीज में किन किन बंदों के नाम का जिक्र हुआ है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है बिल गेट्स का। 2023 के कुछ ईमेल सामने आए जो एप्स्टीन के लिखे हुए लगते हैं, लेकिन अब तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि वो असली है या नकली। ये कभी बिल गेट्स को भेजे भी गए थे या नहीं। एक ईमेल में लिखा गया कि गेट्स फाउंडेशन से रिजाइन करने की बात है और कंप्लेन की गई। मेलिंडा गेट्स ने एनपीआर इंटरव्यू में कहा कि ये डॉक्यूमेंट्स उनके लिए पुरानी यादें ताज़ा कर गए। उनका कहना था कि मैं उन जवान लड़कियों के बारे में सोचती हूँ कि उनके साथ ये सब कैसे हुआ। बिल गेट्स के स्पोक्स पर्सन ने बीबीसी को जवाब दिया, ये तमाम इल्ज़ामात झूठ और बिल्कुल बेबुनियाद है। फिर आता है नाम डोनाल्ड ट्रंप का। एप्स्टीन फाइल्स में ट्रंप का नाम भी कई मरतबा आया है। एफबीआई की एक लिस्ट में कुछ सेलर्स ने ट्रंप और एप्स्टीन पर सेक्सुअल एब्यूज़ के इल्ज़ामात लगाए, लेकिन इनमें ज़्यादातर टिप्स वेरीफाई नहीं हुए हैं। ट्रंप ने बार बार कहा कि उनका एप्स्टीन से कोई लेना देना नहीं और वो उससे डिकेड्स पहले ही कॉन्टैक्ट से निकाल चुके हैं और अब तक उन पर एप्स्टीन के विक्टिम्स का कोई क्रिमिनल केस फाइल नहीं है। अब जिक्र आता है इलॉन मस्क का। नए डॉक्यूमेंट्स में एप्स्टीन और इलॉन मस्क के दरमियान कुछ ईमेल्स भी मिले हैं। एक ईमेल 2012 की है जहां मस्क लिखते हैं, किस दिन तुम्हारे आइलैंड पे सबसे वाइल्ड पार्टी होगी। एक और ईमेल में वो कहते हैं, सेंट बार से कहीं और पार्टी सीन एंजॉय करना चाहता हूँ। इलॉन मस्क ने बाद में कहा कि इन ईमेल्स का यूज़ उनका नाम ख़राब करने के लिए किए गए हैं, लेकिन वो उन लोगों के खिलाफ जस्टिस चाहते हैं जिन्होंने असल में क्राइम किया। तो दोस्तों, एप्स्टीन फाइल्स के नए डॉक्यूमेंट्स ने फिर से दुनिया के बड़े लोगों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इनमें दुनिया के कई बड़े बड़े मशहूर लोग भी शामिल हैं, जैसा कि स्टीफन हॉकिंग, माइकल जैक्सन, लेस वेक्सनर, बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रयू, वुडी एलन और कई बड़े लोग शामिल हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू हुई थी 1998 से, जब जेफरी एप्स्टीन ने $8 मिलियन में एक आइलैंड खरीदा था जिसका नाम था लिटिल सेंट जेन, जो यूएस में एक प्राइवेट आइलैंड था। और ये कहानी अब तक जारी है, हर साल कुछ नए नए नामों के साथ। चलिए देखते हैं आगे और क्या क्या नाम इस लिस्ट में शामिल होते हैं और ये हमें कहाँ ले जाती है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।